नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण सिंह चंदेल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स का फर्स्ट पार्ट। दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन 5 लेक्चर्स। इस चैप्टर को हम पूरे 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कुछ पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे इंडिकेटर्स, देयर टाइप्स, इंडिकेटर और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स, यानी एसिड, उनकी प्रॉपर्टी और उनके टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड पार्ट में बेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एंड फोर्थ लेक्चर में इंपॉर्टेंट साल्ट्स, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। एंड लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो जब भी हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो हमें ध्यान आता होगा कि बाइक में आगे और पीछे 2 लाइट्स लगी रहती हैं, उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इसी तरह इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, बताना, सूचना देना। तो इसी तरह इस चैप्टर में एसिड, बेस और साल्ट्स में कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट्स है, उनको इंडिकेट करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनकी सूचना देने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। आज की डेट में हमारे पूरे संसार में जितने भी केमिकल्स अवेलेबल हैं, अगर उनको हम क्लासीफाई करें तो सिंपली हम उनको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एसिड, सेकेंड बेस एंड थर्ड इज सॉल्ट्स। इंडिकेटर्स ऑफ सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय कलर चेंज। यानी इंडिकेटर्स वे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है। कैसे? किसी भी सोल्यूशन का कलर चेंज करने के बाद। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। सम कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम कॉमन 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फोर्थ इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड फोर्थ इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यानी जो पहला है नेचुरल इंडिकेटर, जिसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर या संश्लेषित सूचक कहते हैं। तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या गंधीय सूचक कहते हैं। और फोर्थ है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर इसे हम हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक सूचक। आइए इन्हें विस्तार से देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक। तो इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। यानी कि सभी इंडिकेटर्स जो नेचुरल सोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सेट्रा आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सब्सटेंस। ये जितने भी अभी अपन ने बात की, चाहे हम लिटमस की बात करें, टर्मरिक की बात करें, रेड कैबेज की बात करें, चाइना रोज की बात करें, ये सभी इंडिकेटर्स एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए हमें किसी भी सब्सटेंस के कौन सा नेचर है उसको पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं लिटमस क्या होता है। कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस मतलब एक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने देखा वो काई, पानी में काई लग जाती है, तो जब काई होती है उसे बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसी में से लिटमस आपका बनाया जाता है। एंड द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। यानी जो आपका सोल्यूशन होता है, जहाँ जो निकाला जाता है, वो पर्पल कलर का होता है। किसका? लिटमस का। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड। लिटमस कलर आपके 2 कलर में आते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और आपका एक रेड लिटमस पेपर। एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर कोई भी एसिड है, यानी कोई भी एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है, उसमें आप ब्लू कलर का जो इंडिकेटर है, लिटमस है, उसको अगर आप डिप करेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बेसिक नेचर का आपका सब्सटेंस है तो उसमें आप रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक की बात करें, अगर हम टर्मरिक क्या होता है, तो टर्मरिक मतलब होता है हल्दी पाउडर, सबके घरों में यूज़ होता है, आपने देखा होगा। उसको भी हम एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि नेचर से प्राप्त होता है हल्दी, इसलिए आप नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। टर्मरिक इज येलो इन कलर, पीले कलर में होता है, आपने सबने देखा है। टर्मरिक सोल्यूशन आर पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। यानी जो हल्दी का जो सोल्यूशन है, यानी हल्दी का जो हम घोल बना ले और उसे हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, तो बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड, लेकिन अगर एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे तो कोई भी कलर चेंजेस नहीं होंगे। यानी इस इंडिकेटर की हेल्प से हम सिर्फ बेसिक नेचर के सब्सटेंस को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर आपका रेड कैबेज। रेड कैबेज शायद आप लोगों ने देखा नहीं हो, लेकिन रेड कैबेज भी होता है और उसकी हेल्प से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं विच वन इज एसिड और बेस। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर, यानी जो रेड कैबेज होता है उसका जो जूस होता है वो पर्पल कलर का होता है। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विथ एसिड एंड टर्न्स ग्रीनिश विथ बेस। अब इस इंडिकेटर की मदद से, यानी रेड कैबेज का जूस निकालते हैं, जूस की हेल्प से यदि हम इंडिकेटर्स का काम करेंगे, यानी एसिड और बेस को इंडिकेट करेंगे, तो ये किस कलर में होता है? ओरिजिनली इसका पर्पल कलर में होता है। लेकिन जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रेडिश कलर में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है। सेकेंड टाइप का जो आपका इंडिकेटर है उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स या उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं हिंदी में। संश्लेषित मतलब होता है मानव निर्मित, यानी भी सभी इंडिकेटर्स जो मानव की मदद से मानव खुद बनाता है किसी भी माध्यम से, चाहे केमिकल्स की हेल्प से, उन्हें हम बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। Indicators that are synthesized in the laboratory are known as synthetic colors, यानी वे इंडिकेटर्स जो लैब में सिंथेट किए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं मानव द्वारा, इंसानों द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, फिनोल्फिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो केमिस्ट्री लैब में आपके यूज होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम फिनोल्फिन की बात करें, फिनोल्फिन इज ए कलरलेस लिक्विड। फिनोल्फिन बिल्कुल कलरलेस लिक्विड होता है, कोई भी कलर नहीं होता, कह सकते हैं कि वाटर कलर का होता है। एंड इट्स रमेन कलरलेस विथ एसिड। अगर इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बट अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसका कलर पिंक हो जाता है। यानी अगर किसी भी कोई भी बेसिक नेचर का सब्सटेंस है उसमें 1 या 2 ड्रॉप अपन ने फिनोल्फिन की डालेंगे तो उस जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का कलर पिंक कलर में अगर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो जो इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं वो फिनोल्फिन है। लेकिन अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। मिथाइल ऑरेंज नाम से पता चलता है ऑरेंज कलर में होता है। इट्स टर्न्स इनटू द रेड विथ एसिड एंड टर्न्स येलो विथ बेस। यानी अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर बेस के साथ यूज़ करेंगे तो येलो कलर में चेंज हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है गंधीय सूचक। गंधीय मतलब स्मेल, यानी जब स्मेल की हेल्प से कोई भी इंडिकेटर्स का हम पता लगाते हैं तो उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। Substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators। यानी वे सब्सटेंस जो किसी एसिड और बेस के साथ मिलाने पर उसकी स्मेल को चेंज कर देते हैं उन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल ओनियन, वनीला, है ना, जो ओनियन होता है, प्याज, वनीला या क्लोव, लौंग है, ये सभी क्या करते हैं? किसी भी एसिडिक या बेसिक नेचर में जाने के बाद अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है विच वन इज एसिड, विच वन इज बेस। ये देखते हैं जो आपका ओनियन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसका अगर हम पेस्ट तैयार कर लें या जूस तैयार कर लें और इसके बाद इसकी स्मेल को अगर हम देखें तो अपने को सबको पता है कि जब प्याज का स्मेल कैसा होता है। लेकिन जब हम इसको बेस के साथ मिलाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि क्षार के साथ, क्षारीय सब्सटेंस में मिलाते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड। लेकिन अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई भी स्मेल जो है इसकी चेंज नहीं होती है। लेकिन वनीला की अगर हम बात करें, वनीला, द स्मेल ऑफ वनीला वेनिश विथ बेस। बेस के साथ वेनिश होता है, बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिश विथ एन एसिड। लेकिन एसिड के साथ इसका कोई भी रिएक्शन या कोई भी चेंजेस नहीं होता है। Olfactory indicators are used to ensure the precipitation are visually impaired students in the laboratory। अब इन इंडिकेटर्स का हम यूज़ कैसे करते हैं? तो इसका यूज़ हम तब करते हैं नॉर्मल तौर पर यदि हम कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर देख सकते हैं, तो हमारे पास कई प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। लाइक वी हैव नेचुरल इंडिकेटर्स, लाइक वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स। बट अगर किसी को दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स, उसको एसिडिक और बेसिक नेचर पता लगाना कैसे करेगा? तो उसके लिए हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ लैब में करते हैं।
अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की और उनके इफेक्ट की, एक टेबल द्वारा हम डिज़ाइन किया है और इसको हम ध्यान से देखते हैं कि कब किसका कलर कहाँ पर कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर आपके पास 8 प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। सेकंड है ओरिजिनल कलर, यानी जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो कौन सा उनका ओरिजिनल कलर होता है। एसिड के साथ क्या चेंजेस होते हैं या फिर बेस के साथ क्या चेंजेस होते हैं, ये हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। रेड लिटमस, रेड लिटमस जो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है रेड कलर में होता है और इसको एसिड में अगर डालेंगे तो कोई भी चेंज या नो चेंज होगा, लेकिन अगर बेस के साथ मिलाएंगे तो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्लू लिटमस की, तो ब्लू लिटमस ब्लू कलर में होता है, एसिड में रेड हो जाता है, लेकिन बेस में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर येलो कलर में होता है ओरिजिनल कलर, एसिड के साथ नो चेंज यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर हम बेस के साथ मिलाएंगे तो ग्रीनिश येलो कलर में चेंज हो जाता है, यानी कह सकते हैं हल्का सा ग्रीनिश कलर आ जाता है इसके साथ बेस के साथ। अगर हम बात करेंगे रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज उसका जूस अगर हम यूज़ करेंगे तो पर्पल कलर का होता है ओरिजिनल में, लेकिन जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रेडिश हो जाएगा और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रीनिश येलो कलर में चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें फिनोफ्लिन की, जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, फिनोफ्लिन कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन जैसे ही एसिड में रिएक्ट करता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बेस में पहुँचने पर इसका कलर पिंक हो जाता है। यहीं पर अगर 6 नंबर बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ओरिजिनल में ऑरेंज कलर में होता है, एसिड में मिलाएंगे तो रेड कलर में डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर बेस के साथ मिलाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम ओनियन की बात करें, ओनियन मतलब प्याज की बात करें, तो इसका कोई भी अगर हम बात करें कलर, तो कलर कुछ भी नहीं होता है, एसिड के साथ कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जो बेस के साथ होता है उसके साथ इसमें क्या होती है, वेनिसेस हो जाती है। वहीं पर अगर हम लास्ट इंडिकेटर जो आपका वनीला है, जो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, इसका भी कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन जब एसिड के साथ मिलाएंगे तो कोई कलर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप बेस के साथ मिलाएंगे तो इसका कलर वेनिसेस हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। आइए बात करते हैं अपने सबसे लास्ट जो इंडिकेटर्स टाइप है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक मतलब कह सकते हैं कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब कह सकते हैं कि जो सभी प्रकार से सही हो, उचित हो, बेस्ट हो। यहाँ पर हम बात करें यूजिंग ए लिटमस पेपर, फिनोफ्लिन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा, यानी जितने भी प्रकार के अपने पास इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो, नेचुरल इंडिकेटर्स हो या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो, इन सबको मिलाने के बाद आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। ये जो आपके जो अभी तक हमने पढ़ा, चाहे वो हमने बात करी तो नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की हो, चाहे हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात की हो, चाहे हमने आपके नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये सभी किसी भी सोल्यूशन के सिर्फ नेचर को बताते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल का है। बट टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक नेचर, लेकिन अगर हमें एसिडिक और बेसिक नेचर के साथ साथ अगर हमें स्ट्रेंथ पता करनी है कि कोई भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उस सोल्यूशन को पता लगाने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर, यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं नॉर्मल तौर पे भी जैसे लिटमस पेपर देखा, तो लिटमस पेपर होता है वो रेड है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू है तो रेड कन्वर्ट होगा। लेकिन जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पीएच पेपर, जिसे हम कहते हैं पीएच पेपर, वो सिर्फ एक ही कलर का होता है, वो लाइट पिंक कलर, वो लाइट येलो कलर का होता है, लेकिन जिस प्रकार का सोल्यूशन होगा उस प्रकार से उसके डिफरेंट कलर चेंज होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे उसको, यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर, बहुत सारे कलर चेंज करता है ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 15, यानी 1 to 14 तक लगभग 14 कलर डिफरेंट कलर चेंज करता है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्टिक और सोल्यूशन, यानी जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो दोनों फॉर्म में मिलता है, चाहे हम स्टिक की बात करें जिस तरह से लिटमस पेपर मिलता है उसी तरह से आपका पीएच पेपर भी मिलता है, लेकिन अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन की तरह जिस तरह आपका मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्लिन मिलता है वैसे ही आपका सोल्यूशन के रूप में आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर भी मिलता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इस कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, मैंने बताया था कि जो आपका ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है ये कई सारे इंडिकेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें कौन कौन से होते हैं तो उसमें सटेज वाटर भी मिला होता है, पानी होता है उसमें,
प्रोपेनॉल भी होता है, फिनोक्सिलिन भी होता है, सोडियम साल्ट भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रोमोमेथाइल, ब्लू मोनोसोडियम साल्ट्स एंड सिंबल ब्लू मोनोसोडियम साल्ट। यानी इतनी सारी चीज़ों को मिलाने के बाद आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार होता है। अगर हम बात करें, द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शोज द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पीएच। पीएच स्केल होता है, जो पीएच वैल्यू, इसको हम पीएच स्केल कह सकते हैं कि कैसे किसी सब्सटेंस की पीएच को डिसाइड करते हैं कि उसकी पीएच कितनी है या उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो यहाँ पर आपको एक कलर की टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में आप देखेंगे कि 0 से लेकर 14 तक आपके कॉलम बने हुए, प्रत्येक कॉलम का कलर आपका डिफरेंट है। इन्हें हम बोलते हैं पीएच। अगर हमें 0 यानी अगर कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में पीएच पेपर ऐड करते हैं और उसका कलर रेडिश यानी डार्क रेड कलर में चेंज होता है, इसका मतलब उसकी पीएच 0 है। अगर थोड़ा सा हल्का सा लाइट रेड है तो उसकी पीएच 1 है। अगर लाइट ब्लू है, वो लाइट येलो है सॉरी, तो उसकी पीएच 2 है। अगर डार्क येलो है तो उसकी पीएच 3 है। लाइट ग्रीन है तो उसकी पीएच 4 है। यानी उसके कलर के हिसाब से उसकी पीएच को हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे सब्सटेंस का जो कलर है वो 7 से नीचे यानी ग्रीन येलो रेड है, यानी उसकी पीएच 7 से कम है, तो वो सभी सब्सटेंस एसिडिक नेचर के कहलाएंगे। अगर उसकी पीएच एग्जैक्ट 7 है यानी उसका कलर यदि ग्रीन कलर में आता है तो वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक नेचर का है ना तो बेसिक नेचर का है। लेकिन अगर उसका कलर यानी ग्रीन से लेकर ब्लू में कन्वर्ट होता हुआ तो डार्क ब्लू तक जाता है, यानी पीएच आपके 7 से ऊपर होती है, तो उन्हें हम एल्कलाइन या बेसिक नेचर के सब्सटेंस कहे जाते हैं। अगर हम बात करें पीएच वैल्यू की, तो पीएच वैल्यू शो बाय डिफरेंट कलर्स रोल ऑफ पीएच एवरीडे इन लाइफ। अगर बात करें कि हमारी जो एवरीडे की लाइफ, उसमें हमारे पीएच का क्या उपयोग होता है, क्या ज़रूरत होती है, क्या वैल्यू होती है पीएच की, तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल लेकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट इज पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारी पाचन तंत्र है, वहाँ पर भी पीएच का उपयोग होता है। कैसे? तो डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो हम खाना खाते हैं, खाने में जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पर केमिकल जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रयोग में आता है। इन आर स्टमक एक्सेस एसिड इज स्टमक केज एसिडिटी, और अगर हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई है, या फिर कह सकते हैं इनडाइजेशन हो गया है। तो एंटा एसिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। अगर कभी भी आपके पेट में मान लेते हैं एसिडिक प्रॉब्लम हो गई यानी इनडाइजेशन की समस्या हो गई, तो इसका मतलब हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी अधिकता हो गई, वो ज़्यादा हो गया। अब कोई भी एसिड को अगर हमें ख़त्म करना है, न्यूट्रल करना है, उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की बेस की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास 2 प्रकार के बेस अवेलेबल हैं। एक हम कह सकते हैं आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे MgOH का होता है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या फिर बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनको यदि हम पीते हैं पानी के साथ तो वहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देता है। तो कह सकते हैं कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में पीएच का यूज़ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टूथ डिके केस बाई एसिड, यानी एसिड की वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, खराब हो जाने लगते हैं। अब देखा होगा बचपन में जब हम बहुत ज़्यादा शक्कर खाते थे, मीठा खाते थे, तो डराया जाता था कि दांत खराब हो जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे। तो वो क्या होता है, उसका केमिकली इफेक्ट क्या होता है, आइए जानते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड, यानी जो बैक्टीरिया हमारे दांतों के आसपास मौजूद होते हैं, जब भी हम शुगर यानी कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं तो वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसिड में। व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन माउथ फॉल्स बिलो 5.5, और जब हमारे जो मुंह है, मुंह में जब एसिड फॉर्म होता है तो उसकी पीएच कितनी हो जाती है, 5.5 से कम, क्योंकि यदि 7 से कम है तो एसिडिक नेचर का है। लेकिन अगर पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट, तो दांत होते हैं खराब होने या टूटने शुरू हो जाते हैं। एंड द एक्सेस एसिड हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टीथ विद द गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर एल्कलाइन इन नेचर। अब हमारे दांत खराब ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं डेली शाम को। तो ब्रश करने का रीज़न क्या होता है, तो जो आपका टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। तो जैसे ही हम टूथपेस्ट ब्रश करते हैं तो जो हमारे मुंह में एसिड होता है वो हमारे जो टूथपेस्ट में बेस है उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं।
थर्ड अगर हम देखें सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ, यानी जो सॉइल होता है, मिट्टी होती है, उसकी पीएच और जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उगते हैं, उसके बीच इसका क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज ए स्पेसिफिक पीएच क्लोज टू से, यानी जो जमीन है, जमीन की जो मिट्टी है, यदि उसकी पीएच लगभग 7 है, 7 है, यानी ना तो एसिडिक नेचर में ना तो बेसिक नेचर में, तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। विच शुड बी नाइदर एल्कलाइन नॉट हाईली एसिड, क्यों? क्योंकि ना तो उसका बहुत ज़्यादा हाईली एल्कलाइन होता है, ना बेसिक नेचर में होता है, ना एसिडिक नेचर में होता है। देयरफॉर फिर भी कंपाउंड X इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंपाउंड A इज जिंक सल्फेट HNSO4, कंपाउंड B इज सोडियम क्लोराइड NaCl, कंपाउंड C इज सोडियम एसीटोन CH3COON। ये सभी जितने भी कंपाउंड्स हमारे सामने ये दिखाए गए हैं, ये सभी कंपाउंड्स क्या हैं? ये सभी जो आपका NaOH होता है ये आपका बेसिक नेचर का होता है, ZnS4 जो होता है ये आपका साल्ट नेचर का होता है, NaCl भी आपका साल्ट है, और आपका CH3COOH Na ये आपका है सोडियम एसीटेट। तो यहीं पर ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स फिनिश होता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को ध्यान से देखा है तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर कमेंट लिखें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, या मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है, यहाँ पर स्क्रीन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो इस चैप्टर में या फिर जो पिछला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन में हमने कंप्लीट किया था, उन लेक्चर में जितने भी वीडियोस थे उनसे आपको नोट्स भी तैयार करनी है। जितने भी लेक्चर्स हैं तो सभी लेक्चर्स आपको नोट्स की कॉपी में बनाना है। लेकिन अगर हम लेक्चर 5 की बात करें लास्ट चैप्टर में, या इस चैप्टर का जो लेक्चर 5 होगा यानी जो NCERT सोल्यूशन का होगा, तो वो सभी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से एक्सरसाइज की कॉपी बनानी है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel for daily notification. Thank you so much.